जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। आज हम आपको बताएंगे कि आप कुंडली के अनुसार पशुपालन व्यापार कैसे कर सकते हैं। देखिए, आपकी कुंडली में जो आपका चतुर्थ भाव होता है वह कुंडली में आपके पशुपालन का होता है। आपका 10वां घर कुंडली में रोजगार का होता है। आपके 10 में इसका संबंध चतुर्थ भाव से बन जाए और शुभ स्थिति में बन जाए तो यह पशुपालन व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। कुंडली में व्यापार करते हैं आप पशुओं से संबंधित, आपके पास बहुत अधिक पशु हैं या आप रखना चाहते हैं और इस प्रकार का कार्य यदि आप चाहते हैं कि चले, बहुत अच्छा मुनाफा हो, तो उसके लिए कहीं ना कहीं कुंडली में बुध भी बली होना चाहिए। बुध बिजनेस का कारक होता है। उसमें यदि आप गाय रखते हैं तो वह शुक्र कारक होता है गाय का, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में शुक्र भी बली होना चाहिए। और चतुर्थ के और दशम के संबंध में यदि शुक्र का भी संबंध बन जाता है और बहुत अच्छी स्थिति में है, बली है, राजयोग इत्यादि बने हुए हैं, तो आप पशुओं में गाय को भी रख सकते हैं। दूसरा, यदि आप काला धन जैसे कि आप भैंस या भैंसा रखते हैं और उसका व्यापार करते हैं, तो यदि कुंडली में शनि ग्रह का संबंध बन जाए आपके चतुर्थ भाव और दशम के संबंध में, तो कहीं ना कहीं आप फिर पशुओं में भैंस का लेन देन व्यापार कर सकते हैं। यदि आप दूध के लिए, डेयरी के लिए पशुपालन करते हैं तो उसके लिए भी आप कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव का और दशम का है संबंध शुभ स्थिति में होना चाहिए। शनि ग्रह आपकी कुंडली में बलवान होना चाहिए। शनि कुंडली में काले धन का कारक है। कोई कहता है कि हमको भैंस रखनी है या भैंसा रखना है, तो देखिए, स्त्री राशि में यदि आपका है चतुर्थ और दशम का संबंध बनता है तो आपके लिए भैंस बड़ी अच्छी रहती है, काला धन। दूसरा, यदि है पुरुष राशि में बनता है संबंध, तो कहीं ना कहीं भैंसा, क्योंकि स्त्री राशि में स्त्रीलिंग और पुरुष राशि में पुरुषलिंग से संबंधित है। मैंने पहले ही कहा, शनि कहीं ना कहीं बली होना आवश्यक है। कुछ कहते हैं कि हमारे यहाँ तो पशु बीमार पड़ जाते हैं, हम पशु को रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में जो छठा घर रोग बीमारी का होता है उसका संबंध कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में बना होगा, जिस कारण से आपके पशु बीमार पड़ जाते हैं। दूसरा, छठे घर का स्वामी यदि बहुत ज़्यादा बली होता है और हमारा चतुर्थेश और दशमेश कहीं ना कहीं थोड़े कमज़ोर भाव होते हैं, तो बार बार कहीं ना कहीं आपको पशुओं में बीमारी की समस्या देखने को मिलेगी और यह कहीं ना कहीं किसी पाप ग्रह की दृष्टि से पीड़ित भी अवश्य होगा, तब बीमारी होगी। यदि इससे संबंधित आप उपाय जानना चाहते हैं कि पशु बीमार पड़ जाते हैं, तो मैंने आपको पहले ही कहा, काले धन का मुख्यतः कारक शनि, आप शनि की पूजा करें। कुंडली देखकर विशेष पता चल जाएगा कि छठे घर का स्वामी कौन है, उसका भी आप उपाय कर लेंगे तो निवारण हो जाएगा। यदि आप गाय रखते हैं तो उसका कारक शुक्र महाराज होते हैं। इसी प्रकार से यदि आप पक्षियों से संबंधित करते हैं तो आप हरे रंग का तोता रखते हैं, तो उसमें बुध, हरे रंग के जितने भी चीज़ें आती हैं रिलेटेड, कबूतर भी कुछ ऐसे आते हैं, रंगीन वगैरह आते हैं, उसके लिए बुध कारक होता है, क्योंकि बुध जो होता है विभिन्न रंगों को दर्शाता है। उसमें आप तोते और आपके कबूतर इत्यादि, विशेषतः जो भाव होता है, आपका बकरी रखते हैं वह भी बुध से रिलेटेड है, आप घोड़ा रखते हैं वह सूर्य से रिलेटेड है, आप कोई भी ऐसा पशु रखते हैं तो उसके अलग अलग कारक कुंडली में बनते हैं। जैसे भी आपकी कुंडली में योग बने होंगे वैसा ही आपको फल पशुओं से संबंधित मिलेगा। तो आप सबसे पहले तो अपना चतुर्थ भाव और दशम भाव का संबंध देखिए और तब जाकर आप पशुपालन कीजिए, तो आपको अवश्य ही लाभ देखने को मिलेगा। अधिक लाभ के लिए 11वां घर जो नित्य प्रति आपको लाभ देता है। दूसरा घर आपके धन का,
कि आपके पास धन कितनी मात्रा में बन जाएगा। इसके लिए आप द्वितीय भाव देखेंगे। सप्तम भाव डेली बिजनेस का। यदि आप डेली व्यापार करते हैं, जैसे आपके पास दूध है, वह रोज़ाना आप बेचते हैं पशुओं का, तो कहीं ना कहीं आपको फिर सप्तम भाव भी देखना पड़ेगा, जो डेली बिजनेस का कारक है। सबसे अच्छा संबंध इसमें मैं आपको बता दूं, ऐसे व्यक्ति बिल्कुल निश्चिंत होकर पशुओं से संबंधित रिलेटेड कोई भी पशुपालन का व्यापार कर सकते हैं। आपके चतुर्थ भाव, दसम, सप्तम का संबंध बना हो, यह डेली बिजनेस का संबंध है, जो दुग्ध डेयरी से संबंधित व्यापार करते हैं। और आपका 11वां घर बली होना चाहिए, आपका दूसरा घर भी बली होना चाहिए आपकी कुंडली में। और जो बुध बिजनेस का कारक होता है, उसके बिना तो आप बिजनेस कर भी नहीं सकते। कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में ऐसे योग होने आवश्यक हैं, तब जाकर आप पशुओं से संबंधित कोई भी कार्य खोलेंगे तो आपका कार्य निश्चित रूप से चलेगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कोई किसी प्रकार का उपाय जानना हो, कुंडली में किसी प्रकार का कोई भी योग आपको दिखाना हो कि मैं बिजनेस का ये कार्य कर रहा हूँ, तो आप मेरा जो नंबर है उस पर अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम व्हाट्सएप करें, तो मैं अवश्य ही देखकर बता दूंगा कि कहीं ना कहीं कुंडली में यह समस्याएं हैं या यह योग बने हुए, आप इससे रिलेटेड कार्य कर लीजिए तो आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। यदि योग बहुत कमज़ोर हैं तो बात बन जाएगी, योग होने आवश्यक हैं, उनका उपाय करवा देंगे जिससे आपके वो ग्रह बली हो जाएंगे। यदि कुंडली में योग नहीं है तो आप उन कार्यों को कितनी बार भी क्यों ना करें, फिर भी बहुत मेहनत करने के बाद बहुत छोटा सा रिजल्ट आपका यदि दशमेश अच्छा है तो रोज़गार तो चलता रहेगा, कार्य चलता रहेगा, आप कोई भी कार्य कर लेंगे। किंतु योग उस कार्य में नहीं है तो मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और वो कार्य आपके लिए बना भी नहीं है। जिस कुंडली में जैसे योग बने होते हैं, यदि उनके अनुसार हम कार्य करते हैं तो अच्छा लाभ हम अवश्य ही प्राप्त कर लेते हैं। यह कुंडली देखकर ही पता चलता है संपूर्ण तरीके से। दूसरा यह है कि आपकी हस्तरेखा में भी कहीं ना कहीं पशुपालन के योग बने होते हैं, आपके व्यापार के योग बने होते हैं। किस प्रकार से आप करें, क्या करें, और उपाय काम कर देंगे तब कर लें, या उपाय करके भी आपको लाभ नहीं मिलता क्योंकि योग नहीं होते, तो आप कुंडली देख विश्लेषण करवा कर ही अच्छी तरीके से इस चीज़ का समाधान पा सकते हैं। संपूर्ण समाधान तो कुंडली विश्लेषण के बाद ही निकलता है। यह मैंने मुख्यतः एक पॉइंट बता दिया आपको पशुपालन से संबंधित, इसे आप अपनाएं जीवन में तो कहीं ना कहीं आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। और आपको मैंने जो उपाय बताए हैं शनि के, उस शनि के उपायों को आप करें। उसमें आप पीपल वृक्ष की पूजा, जैसे जल देना सुबह के समय, थोड़े काले तिल या काली दाल चढ़ा देना, एक सिक्का तेल चढ़ा देना। दूसरा, शाम के समय आप शनि मंदिर में ही तेल का दीपक जला सकते हैं, पश्चिम की ओर को मुख करके आप पूजा कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। काले धन में यदि आप गाय रखते हैं तो कहीं ना कहीं शुक्र की पूजा करें। उसके लिए आप शिवलिंग पर दही, सफ़ेद चीज़ों को चढ़ाएं, चावल, चीनी इत्यादि। रुई का दान मंदिर में करें। माँ भगवती दुर्गा जो शुक्र से संबंधित हैं, वहाँ पर सुहाग की कुछ चीज़ चढ़ा दें, यह शुक्र का उपाय है। दान स्वरूप कर दें तो कहीं ना कहीं आपको गाय से रिलेटेड सफ़ेद जो चीज़ें होती हैं पशुओं में, उनसे रिलेटेड शुक्र कारक माना जाता है कुंडली में। तो आप इस प्रकार से करें और कुंडली को आगे आप दिखाएं तो कहीं ना कहीं और चीज़ें अच्छी निकल कर आ सकती हैं आपकी कुंडली से, जो क्योंकि सब कार्य सबके लिए नहीं बने होते, सबके लिए अलग अलग कार्य परमात्मा ने सबके लिए चुन कर दिए हैं। किसकी कुंडली में क्या योग बन रहे हैं वह कुंडली देखकर ही पता चलेगा। और हमारी वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो कहीं ना कहीं समय समय पर नित्य कोई ना कोई अच्छी सूचना, अच्छी वीडियो, अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें आपको समय समय पर प्राप्त होती रहेगी, मार्गदर्शन मिलता रहेगा। तब तक के लिए जय श्री राधे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री श्याम।